NS टू क्रैक एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज 8 अगस्त 2021 है और आपके 8 अगस्त 2021 के करंट अफेयर से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो सभी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि वो सारी जानकारियाँ टाइम से मिलती रहें। तो आइए बात करते हैं 8 अगस्त के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के बारे में। नंबर 1, आयरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है ए संदीप कुमार, बी अखिलेश शर्मा, सी ब्रजेश सिंह, डी प्रवीण अरोड़ा। आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अखिलेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 2, हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? आपके ऑप्शन है ए मिल्खा सिंह, बी मेजर ध्यानचंद, सी पीटी उषा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मेजर ध्यानचंद। आइए जानते हैं इनसे जुड़ी और जानकारियाँ। यह कदम देश भर से प्राप्त कई अनुरोधों पर आधारित था। मेजर ध्यानचंद की बात करें तो ध्यानचंद जिनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, हॉकी में देश के लिए इन्होंने 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है। पुरस्कार की बात करें तो इस पुरस्कार का उद्घाटन 1991 से 92 में हुआ था। इस पुरस्कार में 1 पदक, 1 प्रमाण पत्र और 25 लाख का नकद पुरस्कार शामिल है। इस खेल रत्न के पहले प्राप्तकर्ता शतरंज के दिग्गज विश्वनाथन आनंद थे। हाल ही के कुछ वर्षों में कुछ विजेताओं में क्रिकेटर रोहित शर्मा, पहलवान विनेश फोगाट, महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल सहित अन्य शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 3, हाल ही में किस देश ने मूंगा हानिकारक सन क्रीम पर प्रतिबंध लगा दिया है? आपके ऑप्शन है ए अफगानिस्तान, बी थाईलैंड, सी सिंगापुर, डी इनमें से कोई नहीं। आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 4, किस देश की मंगू देछू जल विद्युत परियोजना को ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए बांग्लादेश, बी भूटान, सी म्यांमार, डी इनमें से कोई नहीं। आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भूटान। आइए जानते हैं इस परियोजना से जुड़ी और जानकारियाँ। इस परियोजना से हर साल 2.4 मिलियन टन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आएगी। अतीत में भूटान और भारत ने सामूहिक रूप से भूटान की जल विद्युत ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर 12,000 मेगावाट करने का संकल्प लिया है। भूटान की राजधानी थिम्पू है और प्रधानमंत्री लोते तैसेरिंग और भूटान की मुद्रा भूटानी नगरडुम है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे नंबर 5, आर्टिलरी तोपखाना के महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? आपके ऑप्शन है ए लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह, बी लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी, सी लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार चावला, डी इनमें से कोई नहीं। आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार चावला। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। लेफ्टिनेंट जनरल के रवि प्रसाद एवीएसएम और वीएसएम से पदभार तरुण ने ग्रहण किया है, जिन्होंने सेना में 39 साल की विशिष्ट सेवा पूरी की और बाद में 31 जुलाई 2021 को सेवानिवृत्त हुए हैं। लेफ्टिनेंट तरुण की बात करें तो इन्होंने जून 1984 में आर्टिलरी की एक फील्ड रेजिमेंट में कमीशन किया गया था और उन्होंने इलाके के प्रोफाइल के व्यापक स्पेक्ट्रम में काम किया और कई कमांड, स्टाफ और निर्देशात्मक नियुक्तियों में सेवा दी है। आपका अगला प्रश्न है नंबर 6, किस देश ने LGBT रूपांतरण
चिकित्सा को गैर कानूनी घोषित करने के लिए रूपांतरण व्यवहार निषेध विधान विधेयक पेश किया है। आपके ऑप्शन है ए जापान, बी भारत, सी न्यूजीलैंड, डी जर्मनी। आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। आइए जानते हैं इस विधेयक से जुड़ी और जानकारियाँ। इस विधेयक में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, युवाओं या गलत निर्णय लेने की क्षमता वाले किसी भी व्यक्ति पर रूपांतरण चिकित्सा को अपराध बनाने का प्रस्ताव है। इस अपराध के लिए 3 साल तक की कैद की सजा होगी। विधेयक के तहत किसी को भी उसकी उम्र से स्वतंत्र रूपांतरण चिकित्सा से गुजरना और उन्हें गंभीर नुकसान पहुंचाना भी एक अपराध है। इस अपराध की सजा 5 साल की हिरासत तक होगी। हालांकि गंभीर नुकसान के संकेत के बारे में विधेयक अस्पष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 7। बजरंग पुनिया ने ओलंपिक कुश्ती में कौन सा पदक जीता है? आपके ऑप्शन हैं ए स्वर्ण पदक, बी रजत पदक, सी कांस्य पदक, डी इनमें से कोई नहीं। आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कांस्य पदक। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। बजरंग पुनिया ने ओलंपिक में पुरुषों की फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान के दौलत नियाज़बेकोव पर 8-0 से जीत के बाद ओलंपिक कुश्ती कांस्य पदक जीता है। इससे पहले केडी जाधव, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक और रवि कुमार दहिया के बाद पुनिया छठे भारतीय पहलवान बने हैं जिन्होंने ओलंपिक में ये पदक जीता है। 2012 के लंदन ओलंपिक के बाद यह दूसरा मौका है जो 2 भारतीय पहलवानों ने एक ही खेलों में पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 8। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 5 अगस्त, बी 6 अगस्त, सी 7 अगस्त, डी 8 अगस्त। आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 7 अगस्त। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस देशों के सामाजिक आर्थिक विकास में हथकरघा के योगदान पर ध्यान केंद्रित करने और बुनकरों की आय बढ़ाने पर केंद्रित है। यह दिन स्वदेशी आंदोलन को मनाने और हमारे देश के समृद्ध कपड़े और रंगीन बुनाई का जश्न मनाने का दिन है। यह पहली बार 2015 में भारत सरकार द्वारा मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 9। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? आपके ऑप्शन है ए स्वर्ण पदक, बी रजत पदक, सी कांस्य पदक, डी इनमें से कोई नहीं। आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। नीरज चोपड़ा ने अपने पहले प्रयास में 87.03 मीटर के थ्रो के साथ प्रतियोगिता को समाप्त ही कर दिया था, जिसके कारण ये स्वर्ण पदक के दावेदार बन गए। यह भारत का 7वां पदक है जो खेलों के एकल संस्करण में भारत के लिए अब तक का सर्वश्रेष्ठ पदक है। निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा के बाद नीरज चोपड़ा का स्वर्ण ओलंपिक में भारत का दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे नंबर 10। किसने नियामक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ई प्रमाणन कार्यक्रम शुरू किया है? आपके ऑप्शन है ए आर.के. सिंह, बी नितिन गडकरी, सी निर्मला सीतारमन, डी अमित शाह। आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आर.के. सिंह, जो हमारे बिजली मंत्री भी हैं। आइए जानते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ी और जानकारियाँ। यह बिजली क्षेत्र के लिए सुधार और नियामक ज्ञान आधार शुरू किया है। केंद्रीय बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने वर्चुअल मोड के माध्यम से विविध पृष्ठभूमि के पेशेवर
को नियामक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक ई प्रमाणन कार्यक्रम बिजली क्षेत्र के लिए सुधार और नियामक ज्ञान आधार लॉन्च किया है। यह नियामक डेटा डैशबोर्ड भी लॉन्च किया है जो आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित टैरिफ और बिजली डिस्कॉम वितरण कंपनियों के प्रदर्शन के राज्यवार विवरण वाले डेटा का ई संग्रह है। डैशबोर्ड के समय के साथ और बिजली क्षेत्र की उपयोगिता में क्षेत्र के प्रदर्शन को बेंचमार्क करने में सहायता करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नंबर 11, किसने टोक्यो ओलंपिक में बीच वॉलीबॉल में स्वर्ण पदक जीता है? आपका ऑप्शन है ए एलिस क्लाइनमैन, बी अप्रैल रॉस, सी मोने इनामी, डी ए और बी। आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ए और बी। एलिस क्लाइनमैन और अप्रैल रॉस दोनों ने ओलंपिक में बीच वॉलीबॉल में स्वर्ण पदक जीता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 12, किस बैंक ने स्वास्थ्य और कल्याण बचत खाता शुरू किया है? ऑप्शन है ए जन लक्ष्मी लघु वित्त बैंक, बी कैपिटल लघु वित्त बैंक, सी सूर्योदय लघु वित्त बैंक, डी इनमें से कोई नहीं। आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सूर्योदय लघु वित्त बैंक। आइए जानते हैं इस बचत खाता से जुड़ी और जानकारियां। यह कोविड-19 महामारी के बीच ग्राहकों को अपनी संपत्ति बढ़ाने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की देखभाल करने में मदद करने के लिए लॉन्च किया गया है। यह खाता आकर्षक ब्याज दर प्रदान करता है और 4 सदस्यों के परिवार के लिए 3 प्रमुख लाभों के साथ आता है, जिसमें 25 लाख का टॉप अप स्वास्थ्य बीमा, वार्षिक स्वास्थ्य देखभाल पैकेज और ऑन कॉल आपातकालीन एम्बुलेंस चिकित्सा देखभाल सेवाएं देगा। यह खाता खोलने के बाद 1 साल के लिए टॉप अप स्वास्थ्य बीमा और स्वास्थ्य देखभाल पैकेज निःशुल्क है। इस बैंक के एमडी और सीईओ भास्कर बाबू रामचंद्रन हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 13, अमेजन ने किस राज्य में एक नया फुलफिलमेंट सेंटर एफसी शुरू करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं ए गुजरात, बी तेलंगाना, सी पंजाब, डी केरल। आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी तेलंगाना। इसके साथ ही फुलमेंट सेंटर भारत में अमेजन के 5 हो गए हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नंबर 14, हाल ही में बॉबी ईटन का निधन हो गया, वो किस खेल से संबंधित थे? आपके ऑप्शन दिए गए हैं ए क्रिकेट, बी रेसलिंग, सी फुटबॉल, डी शतरंज। आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रेसलिंग। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 15, हाल ही में ट्राइफेड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं ए 33वां, बी 34वां, सी 35वां, डी 36वां। आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 34वां, जो 6 अगस्त को मनाया गया है। आइए जानते हैं ट्राइफेड से जुड़ी और जानकारियाँ। ट्राइफेड की स्थापना 6 अगस्त 1987 को राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्था के रूप में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक विकास का था और इस दिन को एक विशेष तरीके से उचित प्रकार के साथ जनजातीय क्षेत्रों में व्यापार से संबंधित मुद्दों और जनजातियों के लिए उनके उत्पादों के वाणिज्य में एक उचित सौदा सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में जागरूक बढ़ाने के लिए मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लाभांशु शर्मा ने भारत केसरी कुश्ती दंगल जीता, वो किस राज्य के
पहलवान हैं? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए उत्तराखंड, बी तमिलनाडु, सी हरियाणा, डी बिहार। आपका इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्तराखंड। आइए जानते हैं लभांशु शर्मा से जुड़ी और जानकारियाँ। लभांशु शर्मा ने राज्य स्तर पर 15 स्वर्ण पदक और राष्ट्रीय स्तर पर 10 पदक और अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता है। और साथ ही उत्तराखंड के गठन के 20 साल बाद यह पहली बार किसी पहलवान ने पुरस्कार जीता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। आज के करंट अफेयर में बस इतना ही। ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारी पुरानी वीडियो का लिंक आपका आई बटन दे दिया जाएगा, आप वहां से भी वीडियो देख सकते हैं। और आप हमारे चैनल पे सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे, इसलिए बेल नोटिफिकेशन बटन दबा लें। धन्यवाद।